गाइस वेलकम टू माय चैनल। एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने हेयर के कोर्स से रिलेटेड, जिसमें मैं करवा रहा हूं हेयर की बेसिक से लेके एडवांस तक की थ्योरी, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे पीएच स्केल। ये वीडियो 5 है और इसमें हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल के बारे में। बहुत सारे आर्टिस्ट को नहीं पता है कि पीएच स्केल को हम हेयर इंडस्ट्री में या फिर स्किन इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा उसी को यूज करने का तरीका और क्या होता है पीएच स्केल, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिएगा, पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोडक्ट का नेचर। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक पीएच वैल्यू होती है जो उसके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट पीएच वैल्यू अगर आपको रीड करनी आ जाती है तो आप पीएच वैल्यू से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है या फिर ये प्रोडक्ट आपके हेयर को हार्म करेगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की वैल्यू तो वो होती है 0 से लेके 14 तक, 0 to 14। और अगर मैं पीएच वैल्यू करूं बात गुड हेयर की, पीएच वैल्यू ऑफ गुड हेयर, तो वो कितनी होती है 4.5 to 5.5। अब देखिएगा, जो 0 to 14 की वैल्यू होती है उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। तो जो 0 to 6 है उसे हम बोलते हैं एसिडिक, जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल, और जो 8 to 14 वैल्यू जिसकी होती है वो होते हैं एल्कलाइन। अब देखिएगा, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं। एसिडिक चीजें वो होती हैं जो हेयर को स्मूथ करने के लिए काम आती है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 6 से कम है तो वो हेयर को क्या करेगा, स्मूथ करेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 8 to 14 के बीच में है तो वो प्रोडक्ट हेयर को डैमेज करेगा या बोल सकते हैं ड्राई करेगा। डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितने लेवल तक है। अगर उसकी वैल्यू 8 या 9 तक है तो वो बहुत कम ड्राई करेगा। वहीं अगर उसकी वैल्यू 12-13 के अराउंड है तो वो प्रोडक्ट हेयर को बहुत ज्यादा ड्राई करेगा। तो देखिएगा, अब बात आती है कि इसे पढ़ने की हमें क्या जरूरत है। तो देखिएगा, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इतना तो समझ आ जाता है कि ड्राई हो गए तो मैं मास्क अप्लाई कर दूं या मैं केराटिन कर दूं या फिर मैं कोई कंडीशनर अप्लाई कर दूं। पर अगर हमें यही नहीं पता कि हम ये चीज यूज कर क्यों रहे हैं तो हमारा एक आर्टिस्ट कहलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिएगा, जब हम कोई भी हेयर ड्राई हो जाता है या फिर श्रिंक होने लगता है तो क्या होता है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो अल्कलाइन की साइड चली जाती है। अब हमें ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होता है जहां पे पीएच वैल्यू उन प्रोडक्ट्स की एसिडिक हो, ताकि उसको हम अल्कलाइन से लेके एक लेवल पे ले आए जहां पे हेयर इतना ड्राई फील ना हो। अगर किसी की वैल्यू 10 है, ठीक है, किसी की हेयर की वैल्यू चली गई 10, अगर आपने कोई स्मूथनिंग क्रीम लगाई और आपके हेयर का जो पीएच है अब वो 10 लेवल पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, जैसे स्मूथनिंग का वॉश होता है हम मास्क अप्लाई करते हैं। उस टाइम पे क्यों करते हैं मास्क? क्योंकि जो मास्क का हमारा पीएच होता है वो होता है 3 to 4 और ये जो हमारा चला गया है 10, तो हम इसको क्या करते हैं, ये अप्लाई करने के बाद जो हमारा पीएच आएगा हेयर का वो 6, 7, 8 के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होगा, हमारा हेयर ड्राई फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पीएच है वो हम उसको डाउन में एसिडिक की साइड ले आए हैं। तो इसलिए हमें ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं और क्यों इस तरह का सिलेक्शन हमें करना होता है। अब बात करते हैं शैम्पू की। देखिएगा, आपने देखा होगा जब आप सल्फेट वाले शैम्पू यूज करते हैं तो आपके हेयर ड्राई ड्राई फील होते हैं। वहीं अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हैं तो आपके हेयर इतने ड्राई फील नहीं होते हैं। कईयों के हेयर में आपने देखा होगा कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना जरूरी मैंडेटरी हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके हेयर की पहले ही वैल्यू जो है 7 to 8 के अराउंड होती है और वो करते हैं फिर शैम्पू में हाई सल्फेट होने की वजह से सल्फेट हेयर के पीएच को और बढ़ा देता है। जैसे ही सल्फेट का शैम्पू से हेयर का पीएच बढ़ेगा, हेयर फिर से ड्राई लगने लग जाएगा और हमें फिर क्या नीड पड़ती है, कंडीशनर की। और जैसे ही हम उसको कंडीशनर लगाते हैं तो ये वैल्यू 5.5 या 6 के अराउंड में आ जाती है, जिससे हमारा हेयर नेचुरल शाइन आ जाती है और हेल्दी दिखने
लग जाता है। तो ये थी पीएच वैल्यू। और हमारे गुड हेयर की अगर मैं बात करता हूं तो 4.5 टू 5.5 होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं विनेगर की तो 1 वैल्यू होती है विनेगर, जिसे हम सिरका बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं कंडीशनर की तो 3 टू 4 होती है। वहीं अगर मैं बात करूं स्मूथनिंग क्रीम की, स्मूथनिंग की, तो वो 10 से 12 के बीच में होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कैरेटीन की तो 3 टू 4 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, ताकि हम इनको बिना पढ़े बिना सोचे फट से हम चीजों को जज कर लेते हैं कि ये हेयर के लिए बेस्ट है और ये हेयर के लिए बेस्ट नहीं है। तो देखिएगा, एक थ्योरी इसमें जो डीप छुपी हुई थी वो ये थी कि हमें अब प्रोडक्ट को जज करना आ जाएगा कि अगर हम प्रोडक्ट को कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं या हम कोई नई कंपनी के अंदर घुस रहे हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी क्या चीज हो जाती है कि प्रोडक्ट के पीएच वैल्यू हमें हर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। इसी तरीके से स्किन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हमें स्किन के अकॉर्डिंग पीएच की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो पीएच स्केल से रिलेटेड, जैसे कि आपको कोई भी हेयर के प्रोडक्ट में जिसमें आपको पीएच समझ नहीं आ रहा है या फिर पीएच से कोई रिलेटेड आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपका वीडियो बना के जवाब दूंगा या फिर कमेंट में ही आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आने वाली वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और हाँ, जिसको भी इस तरह की कंटेंट की नीड है प्लीज उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।